जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज शेयर करेंगे आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग और एक लिखा हुआ सत्संग। तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा कि आपके लिए क्या पता गुरुपा ने क्या ब्लेसिंग उसमें भेजी हो। तो चलिए सुनते हैं पहले रिकॉर्डेड सत्संग, फिर लिखा हुआ सत्संग करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना तीसरे दिन का है, जो मैंने एक हफ्ते का करने की कोशिश करी कर रही हूँ। हम माफ़ कर देना गुरु बाबा, माफ़ कर देना संगत जी। तो आज तीसरे दिन का है। तो संध्या वेला शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा सा डरावना लग सकता है किसी भी संगत जी को, तो पहले मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना पापा, मुझसे बोलते हुए कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो आप ही मुझसे अच्छी तरह से बुलवा देना। और संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, किसी को भी बुरा लगे और मेरा बोला हुआ कुछ भी वर्ड आप सबको गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अब मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग एक्चुअली दिवाली शुरू होने से पहले दिन का है, धनतेरस से पहले वाले दिन का है। उस दिन हुआ था एक बात, और ये फिर कल रात को भी हुई संगत जी। तो और इसके बारे में मैंने ना पहले ही एक सत्संग किया था। वो शुक्राना सत्संग शेयर हुआ कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं करना चाहती हूँ। आई होप ये शुक्राना सत्संग शेयर हो जाए, क्योंकि शायद किसी संगत जी को ये सुनना और किसी को ये हो रहा होगा, इसीलिए गुरु पापा ने मुझे यही याद दिलाया, यही बताने के लिए ही टेलीपैथी से बताया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, क्या हुआ था दिवाली से पहले वाले दिन में कि दोपहर को मैं क्या होता है सुबह को बच्चे एक जो बड़ी है वो कॉलेज जाती है, बिटिया रानी, और उसके बाद बेटा जी है छोटा वाला, वो स्कूल जाता है संगत जी। तो दोनों की टाइमिंग फ़र्क है, इसलिए एक मॉर्निंग में जाता है और ये एक नॉर्मल स्कूल टाइम में। तो दोनों के जाने के बाद घर का काम करने के बाद मैं नहा कर बैठी थी संगत जी, और सुबह नहीं नहा पाई थी, तो मैंने बाल मतलब दोपहर को धोए थे बाल। और जब मैं घर पर मैं अकेली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर ही रहते हैं, तो मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, और दोनों गए तो मैं अकेली थी। तो संगत जी, मैं जस्ट नहा कर निकली थी, बाल सुखाने के लिए मैं सोच रही थी कि ड्रायर करूँ या उससे बेहतर थोड़ी धूप अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा बालकनी में जाकर बैठूँगी। इतना मैं सोच ही रही थी संगत जी, और इसी वक्त दोपहर में। और संगत जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप सबको कि मेरे ना घर पर हमेशा से पहले से ही मैं टीवी पर भजन कीर्तन लगाती ही रहती हूँ। और आजकल जब से मैं गुरु पापा से जुड़ी हूँ, गुरु पापा के बारे में जाना है, तब से मैं दिन भर ही लगाती हूँ। तो कोई भी भजन कीर्तन ऐसे चलते ही रहते हैं, और उस वक्त भी कोई भजन ही चल रहा था दोपहर टीवी पे, मतलब साउंड थोड़ा वॉल्यूम कम करके लगाती हूँ। तो मैं अकेली थी, तो ऐसे में एक स्मोकिंग का इतनी स्ट्रॉन्गली स्मोकिंग की स्मेल आई संगत जी, और वो
ऐसा ना कि मतलब कोई स्मोक करते-करते चलते हुए ही आ रहा है। दरवाज़े से आया और उधर बैठ के और मेरे सामने ही आ गया। मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो पता चल रहा है कि वो स्मोकिंग की ही है। इतनी स्ट्रॉन्ग, और मुझे सबसे ज़्यादा एलर्जी स्मोकिंग की ही है। मैं कोई भी मतलब रास्ते में मार्केट में चलती हूँ तो मुझे बहुत खाँसी भी हो जाती है संगत जी, और मैं दूर से ही वो स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। खाँसी एलर्जी टाइप हो जाती है। तो उस वक़्त इतनी स्ट्रॉन्गली आई, और वो पता चल रहा है कि वो चलकर मेरे सामने ही आ रहा है। तो मैं ना मुझे गुरु पापा ने इतनी हिम्मत दी, शुक्राना है मेरे पापा, शुक्राना, शुक्राना आपका हर पल का शुक्राना, हर समय अंग-संग रहने का शुक्राना गुरु पापा। मैं ना घबराई, ना मैं डरी संगत जी। अचानक क्या हुआ, मैं भी ज़ोर से उठी, मैं सोफ़ा में अभी बैठी ही थी। तो मैं ज़ोर से उठी मैं भी सोफ़ा से, और मैं चिल्लाई संगत जी। मैंने कहा, गुरु पापा क्या है ये? अ, आपके होते हुए ये तो देखिए तो। मैं थोड़ा लाउड होकर ही चिल्लाई संगत जी, तो मैं उसी को ऐसे बताते हुए ऐसे बात कर रही हूँ। माफ़ कर दीजिएगा। तो मैंने चिल्लाया, मैंने कहा कि गुरु पापा ये क्या है? आपके होते हुए इसकी इतनी हिम्मत कि ये दोपहर को भी आ जाए, रात को तो आ ही रहा था, है ना? तो अभी इसकी इतनी हिम्मत कि ये सामने से आकर दोपहर को ये क्या करने आया है? इसको आप थप्पड़ लगा के घर से बाहर, बाउंड्री से बाहर, और यहाँ आप इसको कह भगा दीजिए, और इसको कह दीजिए कि मेरी बेटी के घर पर, गली पे, चौराहे पर, उसके मतलब घर के बाज़ार से बहुत दूर, मतलब चौराहे से भी बहुत दूर, कहीं भी आ जा भी ना पाए, इसको कहकर भगा दीजिए। मैं ऐसे ही बड़बड़ा रही हूँ। उधर गुरु पापा का स्वरूप तो नहीं है, मतलब मंदिर में रखा है। तो फिर भी मैं ऐसे ही चिल्लाकर मैं उठकर इधर-उधर गई, मैं मंदिर में आ गई। स्वरूप के सामने कहा, गुरु पापा ये क्या है? मैं अपने घर में दोपहर को भी बैठ नहीं सकती, ये क्यों आया है? ऐसे में चिल्लाकर मैं ना अच्छा मैं ही खुद चली जाती हूँ, मैं बालकनी में बैठने जा रही हूँ, आप इसको निकाल देना, इसको यहाँ नहीं आने देना। तो मैं ऐसा चिल्लाकर संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे 1 भी परसेंट मुझे ना डर लगा, ना मैं घबराई, ना मैं करी, मैं मतलब काँपी-वापी भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगा। अभी शायद बोलते हुए मैं कुछ हिचकिचाहट रही हूँ, लेकिन उस वक़्त कुछ भी नहीं हुआ। मुझ में इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति गुरु पापा ने ही दिया है। और मैं ऐसा कहकर ना मैं बाहर निकल गई संगत जी। मैं बाहर जाकर बालकनी में बैठी। मैंने कान में ईयरफ़ोन लगा दिया, सत्संग सुनने लगी और मंत्र जाप किया। उसके बाद ही मंत्र जाप किया। उस वक़्त तो मैं चिल्ला-चिल्ला कर ही बोली मैं, ताकि उसके कान में भी पहुँच जाए और गुरु पापा इसको देख लें। और मैंने मन ही मन मंत्र जाप करते हुए बोली कि गुरु पापा इसको आप निकाल देना, ये क्यों आ रहा है आपके होते हुए? इसने घर में कैसे प्रवेश किया, वो भी दोपहर को? ऐसी चीज़ें तो मतलब रात को होती है ना, ऐसा लगता है ना। तो मैंने ऐसा कहा, तो मतलब आधा घंटा ऐसे मैं बैठी धूप पर ही, तो बाद में आई तो वो स्मेल नहीं था संगत जी। और ये बात है दिवाली से, मतलब धनतेरस से पहले वाले दिन की बात है। सॉरी, मैं अभी डेट बोल रही हूँ। और फिर कल रात को यानी कि आज 9th नवंबर है, तो कल 8 नवंबर फ्राइडे की रात को जब संगत जी ठीक 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद वो स्मेल इस तरह से आती है कि बेडरूम में मतलब लगता है कि कभी लगता है कि वो विंडो की तरफ से आ रहा है, कभी लगता है कि बेडरूम का मतलब दरवाजे की तरफ से आ रहा है, और आके वो नज़दीक ही आ जाता है संगत जी। पता चलता है ना, कोई भी स्मोकिंग करता है वो बंदे के पास मतलब कोई फैमिली मेंबर में हो, कोई रिलेटिव्स हो के, या कहीं बाज़ार में भी ऐसे लोगों के बीच में हमें चलना-वलना पड़े, तो हमें पता चल जाता है ना कि वो नज़दीक है या दूर है। तो ऐसे ही कि वो
नज़दीक ही आ जाता है, मतलब चलते-चलते वो स्मेल दूर से पास आते-आते इतने करीब आ जाता है ना, तो बहुत ही अजीब लगता है। और वो स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग आती कि मुझे सच में वो एलर्जी शुरू हो जाती है, खाँसी हो ही जाती है। और कल भी ऐसे ही रात को जब 12 बजे, ठीक 12 बजने के बाद वो स्मेल आनी शुरू हुई और लाइट वगैरह बंद कर दी थी संगत जी सोने के लिए, ऑब्वियसली बात है ना? तो मैंने झट से, पता नहीं गुरु पापा ने इतनी हिम्मत दी है कि 12 बजे इतनी आए, तो शायद उसी के कैसे मैंने उठकर मैंने लाइट जला ली और मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं ज़ोर-ज़ोर से बोल कर ही मंत्र जाप करने लगी। और मैंने पहले एक सत्संग में सुना था ऐसा करने से वो, मतलब कुछ भी नेगेटिविटी हो या ब्लैक मैजिक हो या कोई भूत पिशाच या तड़पती आत्मा या कोई भी ऐसी चीज़ हो, नकारात्मक शक्तियाँ तो ऐसे हट जाती हैं। मैंने सुना था जैसे कि हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, और उसको कहना है कि भाग 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 तू जा यहाँ से, हट हट हट, ऐसे है ना। फिर मंत्र जाप करना है, फिर ऐसे ही हट जा यहाँ से, हट जा, भाग जा, हट हट हट, ऐसे ही करना है। मैंने पहले ही सुना था, एक बार मैंने पहले किया था संगत जी, यही बात थी, मैंने वो शुक्राना सत्संग पहले किया है, तो उसके बाद नहीं आया था, लेकिन कल फिर वो हुआ तो मैंने ऐसे ही चिल्ला कर, तो मेरा बेटा जी भी ऐसे सोने के तैयार थे, तो वो भी उठ कर माँ को क्या हो गया है ना, ऐसे चिल्ला कर मतलब मंत्र जाप भी कर रही हैं और हट जा भाग भाग उसने कहा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप भी मंत्र जाप करो, कहा तो उसको भी आता है संगत जी, तो उसने भी किया और मैंने किया और मैंने कहा हट जा, हट 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 हट, भाग जा यहाँ से, भाग जा। मैं मंत्र जाप करती रही, तो मंत्र जाप करने शुरू करते ही वो स्मेल आनी बंद हो गई संगत जी। शुक्राना है गुरु पापा का, शुक्राना है गुरु पापा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना है मुझे हिम्मत देने का, मुझे शक्ति देने का। गुरु पापा, आपने इतनी हिम्मत और शक्ति दी कि हर कुछ हम सब बिना डरे सब सँभाल लेते हैं, क्योंकि आप हैं सँभालने वाले, इसीलिए हमें शायद इतनी हिम्मत और शक्ति आई है कि हम सब कुछ सह लेते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, क्योंकि हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ सँभाल लेंगे। लेकिन ये मेरा एक क्वेश्चन भी है, क्यों ऐसा बार-बार होता है ना? आपने इतनी हिम्मत और शक्ति दी है, बचाने वाले भी आप ही हो गुरु पापा, आप ही आते हो हमेशा बचाने के लिए, आप ही हमारे कष्ट हर लेते हैं। कहते हैं ना कि 100% में 90% कष्ट आप हर लेते हैं और हमें सिर्फ 10% भोगना पड़ता है ना? लेकिन फिर भी ये चीज़ बारंबार, हर बार रिपीट क्यों हो रही है? ये कौन है जो इस तरह से आ रहा है? और वो इतना मतलब नॉर्मली अभी बताते हुए भी मुझे खुद से हैरानी हो रही कि मैं क्यों नहीं डरी, मतलब मुझे डर नहीं लगा, दोपहर में भी मैं चुपचाप रही रही। ये तो ठीक है कि मैं बिना डरे सब कुछ कर गई। गुरु पापा की यह आशीर्वाद है, गुरु पापा की ब्लेसिंग की वजह से मैंने वो कर लिया संगत जी। गुरु पापा ने ही हिम्मत दी है, शक्ति दी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ बार-बार क्यों हो रही है? क्यों होती है? अम, क्या इनसे भी हमारे माड़े कर्म ही जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमारे माड़े कर्म हैं, इसीलिए ये इतने मतलब बोलते हैं ना कि ग्रह कमज़ोर होने से या कुछ होने से ऐसी चीज़ें ज़्यादातर आकर्षित हो जाती हैं हमारी तरफ। क्या इसी वजह से कि क्या है? कुछ मन में क्वेश्चन आ रहे हैं संगत जी। ये अब गुरु पापा के सामने बैठकर ही बोल रही हूँ। अ, गुरु पापा, आप ही बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? बचाने वाले तो हमेशा ही आप हैं, लेकिन फिर भी आपके होते हुए ऐसा कैसे हो रहा है?
किसकी इतनी हिम्मत की, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मोकिंग की स्मेल आती है संगत जी। कोई ना कोई तो आता ही है, तो ये क्या है, कैसे है, ये समझ में नहीं आता। फिर भी गुरु पापा हमें बचा लेते हैं, तो शुक्राना है गुरु पापा का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल अंग संग रहने का, हर घड़ी हमें बचाने का शुक्राना, और इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति देने का, हमें इतना निडर बनाने का शुक्राना गुरु पापा। और ये सत्संग को बताते हुए मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा। मेरे क्वेश्चन आपको बुरा लगा हो उसका भी माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, किसी को भी ये बात बुरी लगी हो और या आप कोई डरे हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे साथ जो हुआ वही मैंने शेयर किया है। लेकिन गुरु पापा हमेशा बचा लेते हैं। आपको बस निडर होकर मंत्र जाप करना है और सब कुछ सब्र करना है, धैर्यता और मंत्र जाप, यही है संगत जी। तो आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, जो चाहती हूँ कि खुशियों से भरा हो। और थैंक यू सो मच गुरु पापा फॉर एवरीथिंग, for the happiness, for the safety, for the secure life, and for this beautiful life. Thank you very much, मेरे गुरु पापा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।